नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी अर्थव्यवस्था की जिसके बारे में बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। वो अर्थव्यवस्था जिसके ग्राफ आसमान छू रहे हैं, लेकिन क्या वो जमीनी स्तर पर उतरते भी हैं? हमें बताया जाता है कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। लेकिन सवाल ये है कि ये तरक्की किसकी है? आपके मोहल्ले की, आपके गांव की, या सिर्फ उन चंद लोगों की जिनके पास पहले से ही सब कुछ है? आइए आज इसकी तह तक जाते हैं, क्योंकि ये पड़ताल आसान नहीं है। तो बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहले बात करते हैं विकास की। हमें कहा जाता है कि भारत की जीडीपी दुनिया में धूम मचा रही है, लेकिन जरा रुकिए, ये जीडीपी है क्या? ये वो आंकड़ा है जो बड़े बड़े कॉरपोरेट की कमाई, शेयर बाजार की चमक और सरकारी खर्चों को जोड़कर बनता है। लेकिन क्या ये आंकड़ा उस मजदूर की जेब में जाता है जो दिन भर पसीना बहाता है? क्या ये उस किसान को छूता है जो अपनी फसल के सही दाम के लिए तरस रहा है? अगर नहीं, तो फिर ये विकास किसके लिए है? आपने कभी सोचा है? नहीं। चलिए अब जरा महंगाई की बात कर दें। दाल, चावल, तेल, सब्जी, सबके दाम आसमान छू रहे हैं। आपकी रसोई का बजट अब आपकी सैलरी को मात देने लगा है। लेकिन हमें बताया जाता है कि महंगाई काबू में है। अरे भाई, अगर महंगाई काबू में है तो फिर आपकी जेब क्यों खाली हो रही है? क्या ये आंकड़े आपकी रसोई की सच्चाई को झुकलाने के लिए बनाए गए हैं? और अगर हाँ, जब पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते हैं तो हर चीज़ महंगी हो जाती है, लेकिन जब दाम कम होते हैं, अगर होते हैं, तो क्या आपकी रसोई में कोई फर्क पड़ता है? नहीं। चलिए अब बेरोजगारी की बात करते हैं। ये वो सवाल है जिसका जवाब ढूंढना आसान नहीं। हमें कहा गया था कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां पैदा होगी, लेकिन आज हाल क्या है? लाखों नौजवान जिनके पास डिग्रियां हैं, इंजीनियरिंग की, MBA की, PhD की, वो सड़क पर है। कोई डिलीवरी बॉय बन रहा है, कोई रेहड़ी लगा रहा है, और कोई तो बस उम्मीदें के सहारे जिंदगी काट रहा है। क्या यही है वो स्किल इंडिया जिसका ढोल पीटा गया था? और हाँ, अगर आप ग्रामीण भारत में जाएं तो वहाँ देखेंगे आप, वहाँ की हाल और बुरा है। मनरेगा में मजदूरी मिलती है, लेकिन समय पर नहीं। और वो मजदूरी कितनी है? इतनी कि बस पेट भर जाए, सपने पूरे नहीं होंगे। लेकिन दोस्तों, ये कहानी सिर्फ शहरों की नहीं है। चलिए गाँव की बात करते हैं। भारत की आत्मा गांव में बसती है, लेकिन क्या हमारी अर्थव्यवस्था गांव को वो सम्मान देती है? किसान अपनी फसल के सही दाम के लिए तरस रहा है। MSP यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य एक जुमला बनकर रह गया है, और जब किसान सड़कों पर उतरता है तो उसे क्या मिलता है? लाठियां, आंसू गैस और वादे। सवाल ये है, अगर अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत है तो किसान कर्ज में क्यों डूब जाता है? क्यों हर साल हजारों किसान अपनी जिंदगी खत्म करने को मजबूर हो जाते हैं? चलिए अब बात करते हैं छोटे व्यापारियों की। वे लोग जो भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। जी हाँ, सही सुना आपने। छोटी छोटी दुकानें, रेहड़ी पटरी वाले, किराने की दुकानें, ये लोग अब कहाँ हैं? बड़े बड़े मॉल, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और कॉरपोरेट्स ने इनका धंधा छीन लिया है। जी सही सुना आपने, सारे के सारे धंधे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स और कॉरपोरेट वाले ने छीन लिया है। हमें बताया जाता है कि डिजिटल इंडिया से सब कुछ आसान हो गया है, लेकिन सवाल ये है, क्या डिजिटल इंडिया उस रेहड़ी वाले के लिए है जिसके पास स्मार्टफोन तो है, लेकिन इंटरनेट का बिल भरने के पैसे नहीं? क्या ये अर्थव्यवस्था उस छोटे दुकानदार के लिए है जो GST और कागजी कार्रवाई में उलझ कर रह गया है? वही दूसरी तरफ असमानता की बात करेंगे। जी हाँ, एक तरफ भारत में अरबपतियों की संख्या बढ़ रही है, उनकी निजी जेट, आलीशान बंगले और विदेशी छुट्टियां सुर्खियों में हैं, लेकिन दूसरी तरफ लाखों लोग ऐसे हैं जो 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रहे हैं। ये खाई, ये असमानता, क्या यही है नया भारत? क्या यही है वो सपना जो हमें दिखाया गया था? अगर अर्थव्यवस्था इतनी शानदार है तो फिर ये खाई क्यों बढ़ रही है? क्यों एक तरफ चमक है और दूसरी तरफ अंधेरा? चलिए वही थोड़ी बात कर लेते हैं सरकारी नीतियों पर। हमें बताया जाता है कि बड़े बड़े रिफॉर्म्स हो रहे हैं, टैक्स कम हो रहे हैं, निवेश आ रहा है, मेक इन इंडिया चल रहा है, लेकिन सवाल ये है, ये निवेश कहाँ जा रहा है? क्या ये उस मजदूर तक जा रहा है, पहुँच रहा है जो फैक्ट्रियों में 12 घंटे काम करता है? क्या
ये उस किसान तक पहुंच रहा है जो कर्ज के बोझ में तले दबा है, या फिर ये निवेश सिर्फ उन चंद कंपनियों की तिजोरियों में जा रहा है जिनके नाम हम रोज सुनते आए हैं। दोस्तों, अर्थव्यवस्था सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है, ये आपकी और मेरी जिंदगी है। ये उस माँ की कहानी है जो अपने बच्चों की स्कूल फीस नहीं जुटा पा रही है। ये उस बाप की कहानी है जो नौकरी छूटने के बाद कर्ज के जाल में फंस गया। ये उस नौजवान की कहानी है जो डिग्री लेकर भी सड़क पर है। और हाँ, ये उस देश की कहानी है जो सपने देखता है लेकिन हकीकत से जूझता है। तो सवाल ये है, क्या हम सिर्फ चमकती हेडलाइन पर यकीन करें या फिर अपने आसपास की सच्चाई को देखें? क्या हम उन सवालों को पूछें जिनका जवाब हमें असहज कर सकता है? क्या हम ये पूछें कि आखिर ये अर्थव्यवस्था किसके लिए है? आपके लिए, मेरे लिए, या सिर्फ उन चंद लोगों के लिए जिनके पास पहले से ही सब कुछ है? आप क्या सोचते हैं? हमें लिखिए, बताइए, क्योंकि ये न्यूज़ रूम आपका है और ये सवाल आपसे हैं। नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में।